जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको माननीय हाई कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट के हिसाब से, और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके तहत हम लोग जो है कई बार के न्याय मिल रहे हैं, अधिकार मिल रहे हैं, हमारा जो पद है अधिकार मिल रहे हैं। तो आप लोगों को स्कूलों में, कॉलेजों में, एनीबॉडी एल्स हर जगह पे हम लोग जो है अवेयर कैंप लगाते हैं और लीगल एड ऑफिस में राजभवन में हमारी ड्यूटी लगती है, जहाँ माननीय शेड्यूल साहब है क्योंकि 10 हमारा कॉलेज है, वहाँ पर भी हमारी ड्यूटी लगती है। अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में क्या होता है, कानूनी रूप से कभी भी कोई अड़चन आती है, जैसे आपके बच्चे हैं, आप लोगों को सिर्फ एक राइट टू एजुकेशन है जिसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आता है ना, तो आपको सिर्फ पढ़ाई लिखाई का अपना कैरियर बिल्ड करना है और सब अच्छे अच्छे स्कूलों में जाता हूँ सभी जगह किया है, तो सब जगह वेल एजुकेटेड, वेल अच्छे सब टीचर्स होते हैं। तो आप लोगों को ऐसा मार्गदर्शन, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट का स्कूल, इस तरीके से ना। तो हम लोग समय समय पर अवेयर कैंप लगाते हैं। अवेयर कैंप ना करने का मतलब है मैम जागरूकता कैंप का मतलब वो होता है कि कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आती है, जहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है विधिक में, कानूनी रूप से लीगल रूप में कभी कोई दिक्कत आती है, तो वहाँ पर आपकी निःशुल्क विधिक सहायता की जाती है माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से और माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से। मैं तो आपको अपनी सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। सर प्लीज तो इसी सर प्लीज अपना फेस कर लीजिए ना। तो इसी तरीके से कभी कोई ऐसी दिक्कत आती है, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, हमारी समय समय पर आपकी लोक अदालत लगती है, लोक अदालत में अलग अलग केसों का निस्तारण किया जाता है। जो कि उदाहरण होगा मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगा कि जैसे एक चेक बाउंस का मामला होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 धारा के हिसाब से, जैसे मैंने मैम को चेक दे दिया 1 लाख रुपये, मैम के कस्टमर मैंने दे दिया, ठीक है, और मैम ने कहा कि आप मुझे चेक दे दी, वो मैंने मैम को चेक दिया और इतनी तारीख को मैम ने बैंक में चेक लगा दिया। अब मैं वहाँ मैम गई तो मेरे खाते में सीधी वाले पैसे नहीं है, तो चेक को हो गया बाउंस, तो मैम जो है मेरे ऊपर 138 धारा के हिसाब से मुकदमा दायर कर सकती है। जो भी कंपनसेशन होगा, जो भी मुआवजा होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूरी तरीके से उसको कंपनसेशन के साथ पूरी तरीके से वो उससे मैम को अदा की जाएगी। ये चीज़ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम होता है। बताइए, जैसे आप लोगों ने बच्चों कहीं बाजार से कोई चीज़ माता पिता ने कुछ खरीद ली, माना फ्रिज खरीद लिया या कोई टेलीविजन खरीद लिया, कोई ऐसी चीज़ खरीद ली और गारंटी वारंटी पीरियड में आते हैं, आपके पास पूरा बिल है जीएसटी के हिसाब से, उसके बाद घर में आते हैं, करने के बाद वो खराब हो जाता है। खराब होने के बाद आप उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए कि इसको ऐसा क्यों हुआ, इसको आप रिप्लेस करो या गारंटी वारंटी पीरियड में वो आनाकानी करेगा। उस बिल के बिहार में आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उसके ऊपर 2012 के अंतर्गत मुकदमा दायर कर सकते हैं। 70 से 80% जो है वो उपभोक्ता के हक में मामले होते हैं, लेकिन सबूत अच्छे होना चाहिए, सही होना चाहिए, इंसान तभी अपने हाथ के लिए लड़ाई लड़े। ठीक है बेटे। इसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस होती है जिसको डीबी एक्ट कहते हैं, जो महिलाओं के ऊपर सुनेंगे। आज हमारी महिलाएं जो है हर चीज उसमें हर क्षेत्र में पुरुषों से अच्छे करने लगे। आपको गुड टच बैड टच सब कुछ बताया ही नहीं होगा, होती है ना बेटा, तो आप लोग उनसे शेयर कीजिए। तो डीबी एक्ट के तहत जो होता है 498 की धारा जो है, अब वो बीएनएस की धारा चल गई है, तो उसके तहत अपना जो है वो महिला अपने पति पे या उस पर कर सकती है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा पति ही गलत होता है ना, ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि सबके लिए ऐसा होता है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का है अधिकतर महिलाओं के ऊपर बनाया गया है, लेकिन बहुत सी महिलाएं जो कर जो है नाजायज फायदा उठाती हैं, वो गलत, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पुरुषों के लिए है। कानून जो देखता है वो आप देखता है कि क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है, उसके हिसाब से करता है। तो हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत अलग अलग केसों का निस्तारण किया जाता है। आप तो रोड में जाते हैं, रोड में जाते वक्त आपको कोई बच्चा ऐसा दिखता है जो विकलांग है, दिव्यांग है या भीख मांगता हुआ दिखता होगा आप लोगों को ना, कानून की नजर में या संविधान की नजर में वो बच्चा भी वही बराबरी का हक है जो आपको आप ये नहीं कि आप छोटी जात के हैं या बड़ी जात के एससी हैं या जनरल कैटेगरी के आते हैं, कोई भी आते हैं, कानून की नजरों में सब लोग जो है हम लोग बराबर, जिसको समानता का अधिकार कहा जाता है ना।
समान। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स आपको मालूम है, फंडामेंटल ड्यूटीज पता है हमारा क्या होता है, या हम लोगों सबको यहाँ स्कूलों में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। इसी तरीके से कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हमारा दूसरा काम होता है, जिसमें उसके हिसाब से आपको कोई भी सरकार की योजनाओं में कोई भागीदारी आपको आपके परिवार को नहीं मिल रही है, आपको स्कॉलरशिप के लिए पास होते हैं अलग अलग बच्चे, उसमें कोई दिक्कत है तो हमारा मार्गदर्शन का काम होता है आपको सही रास्ता दिलाने का काम होता है। मैंने बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मदद के लिए बहुत से मदद उसकी करते हैं जो मदद के काबिल होता है, तब अच्छा भी लगता है कि भैया इसको वाकई में नहीं थी और मैंने इसकी मदद से ही मुझे भी सुरक्षित की। इसी तरीके से हम लोग जो है माननीय सिविल कोर्ट के द्वारा अलग अलग अवेयरनेस कैंप लगाया जाता है। तो आज का जो बच्चों मेरा टॉपिक है साइबर क्राइम के प्रोडक्शन है, साइबर क्राइम एंड डिजिटल अरेस्ट। जानते हैं आप लोग साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम एनीबॉडी यार? तो किस क्राइम की क्राइम में बेटे बताइए आप साइबर क्राइम क्या होता है? जैसे आपको एसएमएस के माध्यम से या कोई फेसबुक के माध्यम से, आजकल तो हमारे टाइम में तो फोन हुआ ही करता था, जब हम लोग छोटे बच्चे थे ना तो फोन हमारा होना, हमारे पास 100 का होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन आज इतने महंगे महंगे फोन है, सब कुछ है, उसका मिसयूज होता है फोन पर। किसी के कोई लिंक आता है, लिंक आया आपके पास, उस लिंक को आपने ओके कर दिया या अपना ओटीपी बता दिया ना, उसके द्वारा जो है बहुत से पढ़े लिखे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाखों रुपए की रकम जो भी है वो चली जाती है। बहुत से ऐसे होते हैं फॉर्म विदेश में बैठे होते हैं, विदेश से वहाँ से लेके भेजेंगे, वहाँ कहेंगे आपको सरकार यहाँ की कनेडियन की नागरिकता दिला देंगे या आपको कुछ इस तरीके का प्रलोभन दे देंगे। तो आदमी जो है सब लोग के लालच में ये क्राइम करता है। और डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये होता है बेटा, डिजिटल अरेस्ट आप लोगों को पूरी तरीके से अरेस्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कोई अपना जो है वो गवर्नमेंट का ऑफिसर बन के या कोई आप लोग बहुत बड़ा अधिकारी बन के आपको कहेगा मैं पुलिस वाला हूँ, मैं एसडीएम हूँ, मैं एसएसपी हूँ, और आपके बच्चे ने इस तरीके की एक घटना करी है और ये घटना करी है और इससे आप कैसे निपटा जाएगा। आदमी डरता है भैया, पुलिस थाने हाथी से डरता है, वो कहेगा आप इसको किसी तरह से आप सॉर्ट आउट करें। तो गलती में पढ़े लिखे 70-80% लोग जो होते हैं पढ़े लिखे लोग भी इसके में आ जाते हैं। अब एक रुद्रपुर में केस था, वो दंपति थे अच्छे, तो उन्होंने कम से कम उनका बच्चा जो था विदेश में कोई नौकरी करते थे, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से उनको फोन आया बाहर से फोन आने के बाद करके आपका बच्चा जो है क्राइम कर दिया यहाँ पर विदेश में, कनाडा की जगह कोई और जगह थी वहाँ पर उसने क्राइम कर दिया और आप ऐसा है इसको हम पूरी तरीके से बंधन कर दिया है, जेल में जाएगा, इस तरीके से जाएगा और इसको आप क्या कहते हैं किस तरीके से करेंगे आप ये। जब वो पूरी तरीके से उसका दिमाग पड़ते ना, दिमाग कैप्चर कर लेते हैं पूरी तरीके से। उसके बाद जब आप दिमाग, मैंने अभी तक दिमाग पूरी तरीके से कैप्चर कर दिया, ये पूरी तरीके से मेरे दिमाग इस तरीके, इसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। इस तरीके से आदमी डरता है, क्या करेगा ना, वो उसको पैसे देगा जो भी करेगा, उसके खाते में उन्होंने 20-25-30 लाख रुपए डाल दिया। सेकंड डे उन्होंने अपने बच्चे को फोन किया, उनके बच्चे का फोन आ गया जैसे कहते पापा ठीक ठाक है, मैंने कहा हाँ ठीक ठाक बेटा आप ठीक ठाक हैं ना, और आपको ये आपने ऐसा कर दिया था, ये जो में कर दिया था, कोई भी इस तरीके का हो। बाबा मुझे तो कुछ भी नहीं बढ़िया है, पैसे डूब गए। साइबर सेल हमारा जो होता है हमारा समाधान की जाती है। कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आती है, एक चीज और बताता हूँ बेटा, बहुत सा अधिनियम होता है प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट 2013 के अंतर्गत। इसमें ऐसा होता है किसी भी कार्यस्थल पे, चाहे वो सरकारी हो या क्या कहते हैं कहीं भी प्राइवेट रूप में हो या घरेलू कोई महिला भी होती है उसके वो भी है, उसको भी ये बेनिफिट मिलता है। 10 से ज़्यादा कार्यस्थल में महिला अगर कोई काम करते हैं उनको बहुत सा अधिनियम उसके संचालक को लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसमें कभी किसी महिला का शोषण हो गया है किसी उसमें सैलरी के उसमें